नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सभी पड़ोसी देशों की, उनके नाम, राजधानी, मुद्रा, भाषा और उनके खास तथ्यों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है स्थलीय सीमा वाले और दूसरा है समुद्री सीमा वाले, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम सभी देशों के बारे में समझेंगे जो भारत के पड़ोसी हैं। देखिए यहाँ पे है भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है, ठीक है। 9 पड़ोसी देश है, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा वाले और 2 समुद्री सीमा वाले देश हैं, ठीक है। स्थलीय सीमा वाले कौन कौन से देश हैं? तो हमारा चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। ये 7 जो है स्थलीय सीमा वाले। स्थलीय सीमा वाले वैसे देश है जो भारत का जो स्थलीय सीमा है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये समुद्री सीमा वाले हैं, भारत का जो भी क्षेत्र समुद्र के किनारे किनारे पड़ता है तो उनसे जुड़े हुए ये दोनों देश हैं, ठीक है। तो चलिए भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और हर एक पॉइंट को कवर करेंगे और आगे मैप के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। देखिए ये मैप है, ठीक है। ये हमारा भारत है, ये जो है, ठीक है। ये जो है ये अपना देश है भारत, और इसके चारों तरफ जितने भी देश है वो सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो देखिए, और ये जो है ना ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला ये समुद्री भाग है, ठीक है, भारत का, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है ये स्थलीय भाग है, ठीक है। और देखिए जो समुद्री दो देश हैं, ठीक है, ये हमारा श्रीलंका हो गया पड़ोसी देश जो समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो डॉट 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 आपको दिख रहा है यही है मालदीव, ठीक है। ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर ये मालदीव देश बना हुआ है, ठीक है। और स्थलीय सीमा में देखेंगे तो ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये वाला जो है ये पाकिस्तान देश है। और इसके जस्ट ऊपर देखिएगा तो ये पीला में ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान देखिए ये भारत से यहाँ जो ये पाकिस्तान के थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ये पीला, ये यही सीमा ये अफ़गानिस्तान की भारत से टच होती है, ठीक है। ये जो है ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये वाला भाग जम्मू कश्मीर है और ये थोड़ा सा ये लद्दाख हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो ये भाग है यही हमारा ये अफ़गानिस्तान का भारत से सटा हुआ सीमा है, ठीक है। और ये जो उजला वाला भाग ये आपको दिख रहा है ये बड़े देश है, ठीक है। यही है चाइना, ठीक है। और ये चाइना बहुत बड़ा है, ये मैप में मतलब ये कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये चाइना बहुत बड़ा देश है। और ये ग्रीन में आपको दिख रहा है यही नेपाल है, ये जो है ये वाला ये नेपाल है, ठीक है, जो 3 तरफ से भारत से देखिए घिरा हुआ है, ठीक है। अगला स्थलीय पड़ोसी देश है ये भूटान, ठीक है। ये जो देश है ये भूटान है, ठीक है। ये उसके उस तरफ चाइना है और इधर 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये आपको रेड में जो दिख रहा है यही है बांग्लादेश, ठीक है, जो पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जब देश आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। लेकिन बाद में ये बांग्लादेश अलग देश बन गया, ठीक है, और ये पाकिस्तान से अलग हो गया। और ये जो यहाँ से देखिएगा ये उजला वाला ये वाला जो है ये म्यांमार है, बर्मा, ठीक है। तो हमारा ये जो 7 ये पाकिस्तान 1, अफ़गानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4 और ये भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7, ठीक है। ये 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश है। और ये जो दोनों है श्रीलंका और मालदीव, ये जो है ये समुद्री सीमा वाले पड़ोसी देश हैं, ठीक है। और देखिए मैं एक बात शुरू में बताना भूल गया था, यहाँ पे आप देखिएगा तो मैप में जब भी आप देखिएगा तो जो ऊपर वाला भाग होता है ये वाला ये उत्तर कहलाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला भाग ये दक्षिण कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है ये इस साइड मतलब कि आप जैसे बैठे हैं और आपका जो दाहिना हाथ है उस साइड ये आपका पूरब हो गया और इस साइड ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो श्रीलंका और मालदीव है भारत के किस दिशा में है? तो दक्षिण में है, ठीक है।
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भारत के किस देश में है? तो पश्चिम में है। चाइना, नेपाल, भूटान ये किस देश किस किस दिशा में है? तो ये उत्तर दिशा में है, ठीक है। और म्यांमार कौन सी दिशा में है? तो पूरब में है, ठीक है। और बांग्लादेश को तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। बाकी ये आपका जो है ये पानी वाला भाग है, ये समुद्री सीमा है, इसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। एक तरह से भारत के पूरब में ही हो जाएगा। और ये वाला जो है ये पानी वाला हिस्सा जो है ये भारत के पश्चिम है, यही अरब सागर है, ठीक है। और ये नीचे आप आइएगा, ये जितनी समुद्री भाग है नीचे बहुत बड़ा है, ठीक है। ये हमारा हिंद महासागर हो गया है, ठीक है। ये हमारा हिंद महासागर है, क्योंकि ये जो हिंद महासागर का नाम अपने ही देश के नाम से रखा गया है, जो हिंद है उसी के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम सारे देश को, पड़ोसी देश को कवर करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला देश है चीन, ठीक है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सीमा की लंबाई कितनी है? यानी कि भारत और चीन के बीच की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 3488 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। मतलब किसी पड़ोसी देश से लगी हुई भारत की सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। सीमा वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सटे हुए जो भारतीय राज्य हैं, ठीक है, उसकी सीमा से कौन कौन से हैं? तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 राज्य जो है जिसकी सीमा हमारे पड़ोसी देश चाइना की सीमा से लगी हुई है, ठीक है। चाइना की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है, ठीक है। बीजिंग है और ये बहुत बड़ा शहर भी है बीजिंग, ठीक है। चाइना की मुद्रा क्या है? मतलब कि वहाँ का करेंसी क्या है, किस नाम से जाना जाता है? जैसे हमारे देश का करेंसी है रुपया, ठीक है। तो वहाँ का करेंसी का क्या नाम है? तो युआन है, ठीक है। इसको रेनमिंग्वी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी आबादी कितनी है? यानी चाइना में कुल जनसंख्या कितना है? तो देखिए 1.416, ठीक है। इतना अरब जनसंख्या है वहाँ की। यानी हम कह सकते हैं कि 141 करोड़ 60 लाख, ठीक है। चाइना की जनसंख्या कितनी है? 141 करोड़ 60 लाख। और हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? देखिए भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ साल पहले हम चाइना से पीछे थे, लेकिन अब जनसंख्या के मामले में, आबादी के मामले में हम चाइना को पछाड़ चुके हैं, ठीक है। भारत की वर्तमान आबादी कितनी है? तो 146 करोड़ 45 लाख 90,146, ठीक है। और चेन्नई कितनी है? 141 करोड़ 60 लाख, और हमारा कितना हो गया? 146 करोड़, यानी 5 करोड़ जनसंख्या भारत की ज़्यादा हो गई है चाइना से, ठीक है। और देखिए चाइना में किस धर्म के लोग रहते हैं, मतलब कि किस धर्म को मानते हैं वहाँ के लोग, किस किस धर्म को? तो पहला है नास्तिकता, दूसरा है बौद्ध, और तीसरा है ताओवादी, ठीक है। देखिए नास्तिक लोग, मतलब कि वो एक तरह से देखा जाए तो सभी धर्मों को मानते हैं, उन्हें किसी धर्म से एलर्जी नहीं है, ठीक है। या किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है। बौद्ध हो गया, बौद्ध के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे लॉर्ड बुद्धा थे, ठीक है। जो बुद्ध भगवान है हमारे भारतीय थे, ठीक है। उनके सिद्धांतों पर चलने वाले चाइना में बहुत लोग हैं, ठीक है, जिसको बौद्ध बोलेंगे। बौद्ध वैसे हमारे देश में भी है, बहुत सारे कंट्री में जाइएगा, जो पूरब साइड की जो कंट्री है उसमें भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, यानी बौद्ध धर्म के लोग हैं, ठीक है। तीसरा है ताओवादी। देखिए ताओ एक ग्रंथ है, ठीक है, जिसको एक दार्शनिक ने लिखा था 6ठी शताब्दी में, ठीक है, जिसका नाम है लाओत्जू, ठीक है। तो लाओत्जू ने एक ग्रंथ लिखा था ताओ, तो उसी ताओ के सिद्धांत पर जितने लोग चलते हैं चाइना में तो ताओवादी कहलाते हैं, ठीक है। वहाँ की भाषा कौन सी है? ठीक है, तो वहाँ की भाषा है मंदारिन, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो मंदारिन। बाकी अन्य चाइना के अन्य जितने भी और भी स्टेट है उसमें अन्य और भी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जैसे आप चले जाओगे भारत के चाइना के जो पश्चिम में देश है, ठीक है, सिंजियांग, तो वहाँ पे तुर्की भाषा का मिश्रण है, ठीक है।
और तिब्बत जो है चाइना का जो स्टेट है, ठीक है। पहले वो अलग देश हुआ करता था, लेकिन चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तिब्बत पे। तो वहाँ पे तिब्बती भाषा बोली जाती है, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं हैं चाइना में भी। और यहाँ पे देखिए ये एक है कि महत्वपूर्ण विवाद, ठीक है। इसमें है कि भारत चीन सीमा विवाद 1962, ठीक है। देखिए भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज़ादी के लगभग 10-12 साल ही हो रहे थे। तो भारत चीन सीमा विवाद हो गया और यह एक युद्ध भी हुआ, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में। जब दे तो इसमें क्या हुआ था कि भारत को बहुत क्षति हुई थी, क्योंकि भारत उस समय डिफेंस के मामले में थोड़ा कमज़ोर था, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें व्यापारिक साझेदारी, ठीक है। देखिए चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आप देखे होंगे कि भारत में बहुत सारा चाइनीज चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच अच्छा खासा ट्रेड भी है, यानी व्यापारिक साझेदारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो चलिए हम चाइना को मैप के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये है चाइना, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला ये जो है ये देश, ये पूरा का पूरा चाइना है। देखिए दिखने से ही लग रहा है, ये हमारा इंडिया है, इससे लगभग 3 गुना बड़ा है चाइना, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 3 गुना बड़ा है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से भारत चाइना की सीमा भारत से लगती है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से नेपाल की सीमा लग जाती है। फिर यहाँ थोड़ा सा सिक्किम के पास से थोड़ा सा सीमा लगती है। फिर यहाँ से भूटान की सीमा मिल जाती है। फिर यहाँ से देखिएगा तो ये चाइना की सीमा लगती है, ठीक है। ये जो प्रदेश है भारत का अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। तो ये जो सीमा है ये भारत का किसी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो कौन किसकी है? चाइना की है, ठीक है। और ये जो बीजिंग है, देखिए, दिख रहा है बीजिंग, यही चाइना की राजधानी है, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये देखिए ये वाला जो भाग है ये सिंजियांग प्रांत होता है, ठीक है। और ये वाला जो है ये वाला भाग जो भारत से सटा हुआ है ये तिब्बत है। यहाँ तक देखिएगा तो तिब्बत है। ये तिब्बत क्या था? पहले आज़ाद कंट्री था, मतलब आज़ाद था। ये चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। देखिए भारत और चाइना के बीच जो मतलब कि चाइना से सटे हुए जो सीमा है, जो भारत के हमारे जवान रहते हैं, सैनिक रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ITBP, ठीक है। इन और भी चाइना के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं। ये जो है चाइना का समुद्री भाग है, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे यहाँ पे देश भी है, ठीक है। और ये जो है मंगोलिया देश है, ठीक है। और ये वाला जो है आप देख रहे हैं ये रसिया है, ठीक है। यही रूस देश है, बहुत बड़ा रसिया देश है, ठीक है। चाइना से भी 3-4 गुना बड़ा है रसिया, ठीक है। तो चलिए हम भारत के अगले पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? तो नेपाल है, ठीक है। सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर है, ठीक है। सीमा वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4, मतलब 5 जो भारत के राज्य है वो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, ठीक है। राजधानी इसकी है काठमांडू, ठीक है। काठमांडू बहुत बड़ा शहर भी है नेपाल की, ठीक है। वहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो नेपाली रुपया है, ठीक है। भारत का भी करेंसी का नाम क्या है? तो रुपया है। और नेपाल का भी रुपया ही है, ठीक है, नेपाली रुपया। वहाँ की आबादी कितनी है? ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है? 2,96,18,118, यानी नेपाल की आबादी कितनी है? 2 करोड़ है, देखिए। और भारत की आबादी कितनी है? तो 146 करोड़ के करीब है, ठीक है। वहाँ किस धर्म के लोग हैं, मतलब कि कौन कौन से धर्म को मानते हैं ज़्यादातर? तो हिंदू है, ठीक है, मुख्य धर्म में, ठीक है। और बौद्ध है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा संख्या में हिंदू रहते हैं, उसके बाद बौद्ध मिलेंगे। और भाषा कौन सी है? तो नेपाली है, ठीक है। खास रिश्ता, देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है खास रिश्ता। इसमें है कि खुली सीमा, दोनों देशों के नागरिक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भारत का नेपाल ही ऐसा एक पड़ोसी देश है जहाँ जहाँ की सीमा खुली हुई है, मतलब ज़्यादा बॉर्डर पे सेनाएं नहीं रहती, और वो जो तार से घिरा रहता है बॉर्डर वो नहीं है, ठीक है। नेपाल जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो चलिए हम नेपाल को मैप के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए ये जो ग्रीन में है ये वाला, ठीक है, यही नेपाल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है। एक तरफ जो है ये वाला, ये चाइना से सटा हुआ है, और चाइना से, और ये जो तीन तरफ से है ये नेपाल जो है भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे है काठमांडू, ठीक है। बाकी ये विराटनगर भी नेपाल का बहुत बढ़िया शहर है, ठीक है। और देखिए नेपाल से कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं, तो इस साइड जो है उत्तराखंड है, ठीक है, और यहाँ पे है ये यूपी है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये बिहार है अपना, और ये वाला जो है ये सिक्किम है, ये वाला जो सटा हुआ देश है भारत का राज्य है, ये जो सिक्किम है, ठीक है। बहुत सारी देखिए ये यहाँ से देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ से होते हुए ये हिमालय पहाड़ जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। तो हिमालय पहाड़ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, ठीक है, नेपाल से होते हुए सीधा यूपी और बिहार में आती है, ठीक है। जैसे गंडक हो गया, बहुत सारी नदियाँ हैं जो हिमालय पहाड़ से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में आती है, ठीक है। और इस तरह आते आती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। हमारा अगला पड़ोसी भूटान, ठीक है। सीमा की लंबाई कितनी है, तो 699 किलोमीटर है, बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, इसलिए सीमा की लंबाई भी कम है। सीमा वाले भारतीय राज्य, मतलब कौन कौन से राज्य जो है जो भूटान की सीमा से लगे हैं, तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है, यानी 4 राज्य है भारत के, ठीक है। यहाँ की राजधानी कौन सी है, तो थिम्पू है, ठीक है। मुद्रा क्या है, मुद्रा का क्या नाम है, तो न्यू गुल्ट्रम, ठीक है। वहाँ का मुद्रा का नाम है, करेंसी का, न्यू गुल्ट्रम। और ये देखिए ये ब्रैकेट में दिया होगा भारतीय रुपया भी चलता है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट पर आप लोग याद रखिएगा कि वहाँ के मुद्रा का क्या नाम है, न्यू गुल्ट्रम। उसके अलावा भारतीय रुपया भी चलता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ की आबादी कितनी है, ठीक है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, तो 7,96,682। वहाँ धर्म कौन सा है, मतलब किस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मुख्यतः बौद्ध धर्म है, यानी भगवान बुद्ध को मानते हैं। भाषा कौन सी है वहाँ पर, तो जोंगखा है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, वहाँ की भाषा कौन सी है, तो जोंगखा है। भारत भूटान संबंध, भारत का भूटान के साथ कैसे संबंध है, तो घनिष्ठ है, सुरक्षा व आर्थिक सहायता, ठीक है, भारत देता है। देखिए जो भूटान देश है इतना छोटा तो है ही, एक तरफ से चाइना है, तीन तरफ से भारत है, तो इसकी जो देख रेख करता है सीमाओं की, उसकी रक्षा भारत ही करता है भूटान की, ठीक है। तो चलिए हम मैप के माध्यम से भी समझते हैं भूटान को थोड़ा सा। देखिए यही भूटान है, ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला यही भूटान देश है, भारत का पड़ोसी देश। और देखिए ये एक तरफ से ये चाइना है, ठीक है, और तीन तरफ से भारत है, और ये जितने भी सीमाओं की सुरक्षा है भारत ही इसकी रक्षा करता है, ठीक है। और भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो भूटान की सीमा से सटे हुए हैं, तो ये वाला जो भाग है ये असम है, और थोड़ा सा ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये वाला जो ये इधर गया है ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा है, और ये सिक्किम है, ठीक है, ठीक है। और देखिए ये वाला जो आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, ये वाला ये जो चाइना का पतला सा है, यही है डोकालाम, ठीक है। अक्सर ये विवाद होते रहता है, ठीक है, चाइना के जो सेना है ये इसके अंदर घुस जाती है, ठीक है। तो चलिए हम भारत के अगले पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पड़ोसी देश है पाक, ठीक है। सीमा की लंबाई कितनी है, तो 3,323 किलोमीटर, ठीक है। सीमा वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए हैं, कौन कौन से भारतीय राज्य, तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, यानी ये 4 जो स्टेट है पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, मतलब कि बाघा बॉर्डर, अमृतसर के पास, ठीक है। देखिए ये जो भारत और पाकिस्तान की स्थलीय सीमा है, तो एक बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर एक स्थान है जहाँ पे वहाँ पे दोनों देश की सड़कें मिली हुई है, और एक बड़ा सा गेट बना हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 15 अगस्त के दिन
या 14 अगस्त के दिन यहाँ पे परेड होता है, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं आपस में परेड करती है, ठीक है। तो यहीं पे होता है, बाघा बॉर्डर है, एक अटारी बॉर्डर भी है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है तो इस्लामाबाद है, ठीक है। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े शहर है पाकिस्तान में, जैसे कराची हो गया, ठीक है, लाहौर है, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है तो पाकिस्तानी रुपया। देखिए यहाँ का भी मुद्रा का नाम रुपया ही है, ठीक है। नेपाल का भी क्या था, नेपाली रुपया था। पाकिस्तान में भी करेंसी को क्या बोलते हैं तो रुपया ही बोलते हैं, ठीक है। और अगला है आबादी। यहाँ की जनसंख्या कितनी है तो देखिए यहाँ की जनसंख्या है 25,52,19,554, ठीक है। यहाँ की टोटल जनसंख्या कितनी है अब तक तो 25 करोड़ है। यानी देखा जाए तो भारत का 146 करोड़ है, यानी 25 ये इस पाकिस्तान की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या लगभग 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे धर्म कौन सा है, ठीक है, तो मुख्य रूप से इस्लाम है, ठीक है। और पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो मुख्य रूप से उर्दू है, ठीक है। और देखा जाए तो वहाँ स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। जैसे आप सिंध प्रांत में जाओगे तो सिंधी बोली जाती है। और जो पंजाब से सटे हुए जो पाकिस्तानी सीमा के लोग हैं जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। और देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में देखिएगा तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखिएगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1947, 1965, 1971, 1999 में युद्ध हो चुका है, ठीक है। और इन सारे युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई है, ठीक है। तो चलिए हम पाकिस्तान को मैप के माध्यम से भी समझते हैं थोड़ा। देखिए ये पाकिस्तान है, ठीक है, जो पिंक कलर में है यहाँ से। देखिए पाकिस्तान की भारत के सीमा से कहाँ से स्टार्ट होती है तो देखिए ये जो है ये गुजरात है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरह। और ये वाला जो है राजस्थान है, थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये पंजाब पड़ जाता है भारत का। और फिर यहाँ से ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान से भारत की कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है तो जम्मू कश्मीर 1, पंजाब 2, राजस्थान 3 और गुजरात 4, ठीक है। और देखिए ये जो मैप में आपको आप देख रहे हैं ये जो जम्मू कश्मीर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये है जम्मू कश्मीर है। और देखिए यहाँ से एक तरह से यहाँ से ये भाग देखा जाए तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर जिसको पीओके बोला जाता है, ठीक है, ये वाला पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके तो अभी कश्मीर का कितना हिस्सा भारत में है तो इतना ही हिस्सा भारत में है। अभी हमारी सरकार ने क्या किया है कि इस जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये कश्मीर कर दिया जम्मू कश्मीर। और ये पूरा को लद्दाख कर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक को ये सब लद्दाख कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए ये वाला जो है अरब सागर है, यानी पाकिस्तान का जो दक्षिणी हिस्सा है वो सागर से मिलता है, ठीक है। और ये वाला है जो ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है। और ये थोड़ा सा जो भाग दिख रहा है ये ईरान देश है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो है ये वाला जो है यहाँ पे अब दिख रहा है थोड़ा छोटा सा, यही भारत ये पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है, इस्लामाबाद। और भी है यहाँ पे देखिए हैदराबाद है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुल्तान है, ठीक है। ये लाहौर है, भारत से सटा हुआ ये शहर है लाहौर, ठीक है। तो चलिए हम अगले भारत के पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान, ठीक है। सीमा की लंबाई कितनी है तो 106 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीओ के जरिए वास्तविक नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। चलिए हम आपको मैप में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। सीमा वाले भारतीय क्षेत्र कौन से है तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। ये आपको मैप में समझा देंगे हम। राजधानी कौन सी है तो काबुल है, ठीक है। और काबुल बहुत बड़ा शहर भी है अफ़गानिस्तान का। मुद्रा क्या है अफ़गानी, यानी वहाँ की करेंसी जो है अफ़गानी है।
आबादी कितनी है अफ़गानिस्तान की? तो 4 करोड़ 38 लाख आबादी है, ठीक है। और धर्म कौन सा है अफ़गानिस्तान का? तो इस्लाम है, यानी वहाँ वहाँ के लोग भी इस्लाम धर्म को मानते हैं ज़्यादा, ठीक है। अफ़गानिस्तान में भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? ठीक है, तो देखिए ये पश्तो और दरी, ये वहाँ की मुख्य भाषा है। इसके अलावा फ़ारसी भी बोली जाती होगी, उर्दू भी बोली जाती है, ठीक है। महत्व, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान जो है रणनीतिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण देश है। कैसे है? तो देखिए ये अफ़गानिस्तान जो है ये पाकिस्तान के ठीक ऊपर है, ठीक है। तो भारत हमेशा पाकिस्तान को घेरने के लिए अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का मदद भी करता है और अफ़गानिस्तान भारत का अच्छा दोस्त भी है, ठीक है। भारत बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अफ़गानिस्तान में तैयार कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम मैप के माध्यम से समझते हैं अफ़गानिस्तान को। देखिए ये ग्रीन वाला जो है यही है अफ़गानिस्तान, ठीक है। और ये जो है ऑरेंज, ये हमारा देश है भारत। और बीच में जो ये वाइट बच रहा है ये ही पाकिस्तान है, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये जो ग्रीन वाला ये हिस्सा है ये वाला यही भारत से सट रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है अभी कि ये जो ये वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है यानी भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान भारत से कट जा रहा है यहीं पे, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि भारत की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है वो कौन सी सीमा है? तो ये इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो अफ़गानिस्तान है ये पूरी तरह से चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है, यानी कि इसका कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। इधर देखा जाए तो पाकिस्तान है, इधर देखा जाए तो ईरान है, ठीक है। इधर देखा जाए तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे कंट्री है इस साइड, ठीक है। यानी चारों तरफ से ये स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम भारत के अगले पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा की लंबाई है वो छूट गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। 4096.7 किलोमीटर है इसकी सीमा की लंबाई। और ये जो सीमा की लंबाई, ये जो सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच की, ये सबसे लंबी सीमा है भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि भारत का किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। सीमा वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। चलिए इसको हम मैप के माध्यम से भी बता देंगे आपको, ठीक है। राजधानी कौन सी है बांग्लादेश की? तो ढाका है, ठीक है। और वहाँ के मुद्रा को क्या कहते हैं? तो टका बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 टका, 2 टका, 3 टका, ऐसे करके, ठीक है। और वहाँ की आबादी कितनी है? तो देखिए यहाँ पे है 17 करोड़ 56 लाख 86 हज़ार 899। देखिए बांग्लादेश तो दिखने में छोटा देश है लेकिन यहाँ पॉपुलेशन कम नहीं है। देखिए 17 करोड़ आबादी है। वहाँ धर्म कौन कौन सी है? तो मुख्य रूप से इस्लाम है और हिंदू भी थोड़ा बहुत रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? तो बांग्ला बोली जाती है, ठीक है। देखिए बांग्ला जो है ये हमारा जो बंगाल स्टेट है, पश्चिम बंगाल, वहाँ भी बांग्ला बोली जाती है और बांग्लादेश में भी बांग्ला बोली जाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण, ठीक है। देखिए ये लास्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण। देखिए लिखा हुआ है 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में मदद की थी, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान करके दो देश बने थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि ये जो बांग्लादेश है वो भी पहले पाकिस्तान में ही था। आज़ादी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था और वो जो था वो मुख्य पाकिस्तान था, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है ये वो बांग्लादेश को हमेशा मतलब कि नीचा दिखाता था, यानी एक तरह से देखा जाए तो
ये पूर्वी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करता था। बहुत सारा विकास विकास हो गया या बहुत सारा मतलब बहुत सी चीज़ों को लेकर इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान को यानी आज के बांग्लादेश को। तो उसी को देखते हुए और यहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार भी पाकिस्तान के लोग करते थे, ठीक है, सेना में भर्ती तक नहीं कराते थे, ठीक है। तो उसी को देखते हुए जो 1971 में क्या हुआ कि ये पाकिस्तान से अलग हो गया और इसको अलग करने में भारत ने बहुत ज़्यादा मदद किया, ठीक है। तब से ये बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब मैप के माध्यम से भी समझते हैं बांग्लादेश को। देखिए यही बांग्लादेश है, ठीक है, ये जो रेड में दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया राज्य। यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, और यहाँ तक पश्चिम बंगाल ही पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ आ जाइएगा तो ये असम है, ठीक है। फिर यहाँ आइएगा तो ये मेघालय है। मेघालय के बाद मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। इतनी सारी जो भारत के स्टेट है जो बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। और ये जो सीमा है ये भारत का किसी दूसरे देश के साथ सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। और इसको दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सीमा भी बोल सकते हैं, मतलब दो देशों के बीच की, ठीक है। और ये की खाड़ी है, ठीक है। और देखिए जो हमारी जो गंगा नदी आती है, ठीक है, यहाँ हिमालय से निकलती है, ऐसे ऐसे करके हिमालय से निकलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे बिहार में आती है, ठीक है, यूपी में आती है, फिर ऐसे बिहार में होते हुए बंगाल में आती है और ये बांग्लादेश में चली जाती है जो हमारी गंगा नदी है। और ये गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे आती है और ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ठीक है। और देखिए ये बांग्लादेश की जनसंख्या पॉपुलेशन का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतने छोटे से देश में यहाँ पे 17 करोड़ लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले भारत के पड़ोसी देश की तरफ। हमारा अगला पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक है। देखिए म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे करके बर्मा। बर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम है, ठीक है। सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि जो भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1643 किलोमीटर है, ठीक है। सीमा वाले भारतीय राज्य मतलब कौन कौन से राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो नेपियूडो है। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, तो यंगून थी, लेकिन अब क्या हो गया, नेपियूडो हो गया है। मुद्रा कौन सी है, तो क्यात क्यात है वहाँ की, ठीक है। वहाँ की करेंसी का नाम क्यात है, ठीक है। और देखिए म्यांमार की आबादी कितनी है, तो 5,48,68,804, यानी म्यांमार की आबादी कितनी है, तो 5 करोड़ के लगभग में है, ठीक है। धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म के लोग वहाँ मानते हैं, यानी भगवान बुद्ध को मानने वाले भी वहाँ भी है, ठीक है। भाषा कौन सी है, तो बर्मी है, ठीक है। देखिए बर्मा देश का पूरा नाम कौन था, बर्मा, ठीक है। और वहाँ की भाषा कौन सी है, तो बर्मी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में है बर्मा यानी म्यांमार भारत से 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेज़ों के शासनकाल में को अलग हुआ, ठीक है। देखिए पहले जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों के हाथ में, तो ये म्यांमार भी भारत में ही था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1937 में इसको भारत से अलग कर दिया, ठीक है। देखिए यही म्यांमार कंट्री है, ठीक है। ये भारत के पूरब साइड में स्थित है, ठीक है। ये जो है ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये वाला यही म्यांमार कंट्री है, ठीक है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और ये बांग्लादेश है ग्रीन वाला, ठीक है। और ये म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो यहीं पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और पहले जो इसकी राजधानी थी यंगून, यहाँ पे थी, ठीक है। देखिए ये भारत के कौन कौन से स्टेट म्यांमार से सटे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला जो भाग है ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे नागालैंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मणिपुर मिलेगा, यहाँ पे मिजोरम मिलेगा और ये वाला जो हिस्सा है ये त्रिपुरा का है, ठीक है।
भारत के लगभग 5 स्टेट जो है ये म्यांमार के सीमा को छूते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है तो आपको पता ही है चाइना है, ठीक है। और देखिए ये म्यांमार के जस्ट बगल में भी बहुत सारे देश है। यहाँ पे देखिए थाईलैंड है, ठीक है। यहाँ पे लाओस है, ठीक है। तो चलिए अगले पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा 8वां पड़ोसी देश है श्रीलंका, ठीक है। देखिए ये जो श्रीलंका देश है ये हमारा समुद्री सीमा वाला देश है, ठीक है। ये स्थलीय सीमा वाला देश नहीं है, ठीक है। तो इसकी सीमा जो है समुद्री पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और मैं मैप में भी बता दूंगा आपको अच्छी तरह इसको समझाने के बाद, ठीक है। देखिए श्रीलंका की जो राजधानी है एक तरह से दो ठो है। यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है, और वाणिज्यिक रूप से देखा जाए तो कोलंबो है, ठीक है। पहले कोलंबो ही सब कुछ था, ठीक है, राजधानी के रूप में। लेकिन प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे को बना दिया गया है, ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में LKR भी बोलते हैं, ठीक है। श्रीलंका की आबादी कितनी है, तो 2,32,36,353, ठीक है। यानी श्रीलंका की कुल आबादी कितनी है, तो 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़ के आसपास। धर्म, देखिए श्रीलंका में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो प्रमुख रूप से वहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। बाकी हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये सब वहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में है, ठीक है। श्रीलंका की भाषा कौन सी है, तो सिंहला भाषा है, ठीक है। सिंहला या सिहली भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मुख्य भाषा है, ठीक है। और तमिल भी बोली जाती है। श्रीलंका के तमिलनाडु से सटे हुए प्रदेश है, वहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तमिल लोगों की ज़्यादा बहुलता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। वहाँ की मुख्य भाषा है सिंहला, और वहाँ तमिल भी बोली जाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी में है, भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु के मछुआरों तमिल इलम मुद्दा को लेकर समय समय पर विवाद होता रहता है, ठीक है। तो चलिए ये सारे पॉइंट को हम चलिए मैप के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए ये यही है हमारा श्रीलंका पड़ोसी देश, ठीक है। देखिए इसके चारों तरफ देखा जाए तो देखिए समुद्र है, ये सब समुद्र है, यहाँ तक ये सारे ये सब समुद्र है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा श्रीलंका जो है ये समुद्री सीमा वाला पड़ोसी देश है, ठीक है। और देखिए ये वाला जो है अपना इंडिया है, ठीक है। ये मैंने पूरा मानचित्र में पूरा भाग नहीं लिया हूँ, ठीक है। जो हमारा अपना देश भारत का जो साउथ एरिया है वो उसी को थोड़ा लिया हूँ, ताकि इमेज बड़ा दिखे और समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए ये श्रीलंका है, और यहाँ पे देखा जाए तो जो ये वाला जो स्टेट है हमारा, ठीक है, ये वाला जो स्टेट है ये तमिलनाडु है, ठीक है, भारत का तमिलनाडु है, ठीक है। तो बहुत सारा तमिल जो है यहाँ पे श्रीलंका में आके बसे हुए हैं, और ये बहुत साल पहले भी बसे हुए थे। तो श्रीलंका वासियों में और इन दोनों में थोड़ी मतभेद चलता रहता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखा जाए तो देखिए ये कोलंबो है, यहाँ पे ये कोलंबो, ठीक है। ये पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी, अभी भी है, ये वाणिज्यिक राजधानी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके जस्ट बगल में यहाँ पे, ठीक है, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, ठीक है। आप लोगों को मैंने जब सब बता रहा था तो मैंने बताया था कि भारत और श्रीलंका को ये जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी, या इसको पाक जल डमरू मध्य भी बोल सकते हैं। ये जो भाग है इसको, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। यही श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए ये आप लोग सुने होंगे कि जो हमारा धर्म ग्रंथ है ये रामायण, उस हिसाब से ये जो दिख रहा है ना, ये छोटी सी पट्टी ये आई है और ये है, इसी पर ब्रिज बना हुआ है, यानी रामायण के अनुसार, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, राम सेतु बोला जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ, ठीक है, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये समुद्र में धंसा हुआ भूभाग है, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, ठीक है। देखिए आप लोग मैप में देखिएगा, गूगल मैप में, तो यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ही धुंधला टाइप का आपको मिलेगा रास्ता टाइप का, ठीक है। जो
इस भारत को और श्रीलंका को जोड़ेगा। ठीक है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा, यहाँ पे इमेज है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको एडम्स ब्रिज भी बोला जाता है। जैसे ईसाई धर्म के लोग हैं, उनके धर्म के अनुसार जो पहला व्यक्ति है एडम्स, इसी रास्ते से आए थे। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये श्रीलंका के ऊपर वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, तो बंगाल की खाड़ी, नीचे जो है हिंद महासागर है, और इस साइड जो है भारत के पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगला समुद्री पड़ोसी देश की तरफ। ठीक है, हमारा अगला पड़ोसी देश है मालदीव्स। ठीक है, देखिए मालदीव भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, जो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, मालदीव्स को देखिए इसकी सीमा है समुद्री है अरब सागर में। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले है। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है, मतलब करेंसी, तो मालदीवियन रुपया है। ठीक है, देखिए भारत की करेंसी क्या है, तो रुपया है, और थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ की जो मुद्रा है मालदीवियन रुपया है। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम MBR भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ की आबादी कितनी है, 5,29,676। ठीक है, यानी कि वहाँ पे 5,29,676 लोग ही निवास करते हैं। ठीक है, उनका धर्म कौन सा है, मतलब वहाँ पे किस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ की भाषा कौन सी है, तो वहाँ की भाषा धिवेही है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, देखिए भारत ने 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव में विद्रोह को दबाने में मदद की थी। ठीक है, देखिए ये 1988 में एक भारत ने कैक्टस ऑपरेशन चलाया था। ये ऑपरेशन किस लिए चला था, तो वहाँ के कुछ विद्रोही है मालदीव के। ठीक है, उन्होंने वहाँ के सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, मतलब तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। वहाँ के जो अभी वहाँ के जो मौजूदा राष्ट्रपति थे महमूद अब्दुल ग्यूम। ठीक है, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी कि यहाँ पे विद्रोह हो गया है और आप कुछ कीजिए, तो भारत ने उसी को दबाने के लिए एक कैक्टस ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, और फिर वहाँ के राष्ट्रपति को सुरक्षित किया। ठीक है, और जो विद्रोही थे उनका समर्थन कहाँ से था, तो श्रीलंकाई तमिल संगठन था एक PLOTT। ठीक है, तो उन्हीं का समर्थन प्राप्त था, उसी के दम पर वो विद्रोही थे जो मालदीव में विद्रोह कर रहे थे वहाँ की सरकार के खिलाफ। ठीक है, और ये आगे है मालदीव भारत के साथ रक्षा और पर्यटन से में जुड़ा है। ठीक है, देखिए मालदीव है जो समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत मालदीव के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखता है, ताकि भारत की समुद्री सीमाएं वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो चलिए मालदीव को मैप के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा मालदीव है। ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा है डॉट 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 में, यानी बहुत सारे द्वीपों से मिलकर ये देश बना हुआ है मालदीव। ठीक है, देखिए भारत से कितना दूर है ये, और यहाँ भी देखिए आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे डॉट डॉट है, दिख रहा है, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप भारत के कंट्रोल में है। ठीक है, ये भारत का अंग है, लेकिन ये मालदीव है एक देश है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों में से मिलकर बना हुआ है, और ये जो है ये जो समुद्र है ये कौन सा है, हिंद महासागर है। ठीक है, और ये जो है अरब सागर है। तो ये मालदीव है एक तरह से, यहाँ से देखा जाए तो ये अरब सागर में ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आगे ही और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो बनाता रहूँगा। कृपया आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, जितने भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है या फिर जानकारी रखने वाले लोग हैं। नमस्कार, जय हिंद।